नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज का वीडियो होने वाला है RUHS BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं अमसन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो कि आपको एग्ज़ाम में हर बार इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक के बारे में आज कंप्लीट वीडियो करने वाले हैं और हम बताएंगे कि आपका जो सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर है उसका मेन एग्ज़ाम कब तक होने के पूरे चांसेस है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो हमें इसमें पढ़ना क्या है, अमसन में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या नहीं पढ़ना। अमसन फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपकी 6 तो सिस्टम है और इसी के साथ 4 टॉपिक और है जिसको आपकी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है GI सिस्टम। इसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी, CVS एंड मस्कुलोस्केलेटल एंड इंट्रूगुमेटरी सिस्टम, जिसमें स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद आपका है एंडोक्राइन सिस्टम। ये थे आपके 6 सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ अमसन, इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरी यूनिट है जो आपकी प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ नर्सिंग, इसमें आपको अच्छी तरीके से इंट्रा एंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद चौथी है जो कि आपकी पेन, शॉक एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के आप पूरा तो इस प्रकार इतनी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे 35 से ऊपर ही मान लीजिए आप 40 के लगभग आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को आपको सभी की एक बार डेफिनेशन और जो पॉजिटिव एजेंट है उनके वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। मैं लास्ट में आपको इस प्रकार की फ़ोटो दिखाऊंगा जिसमें आपको अपनी एक फ़ोटो बना लेनी है, जिससे आपको अच्छी तरीके से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको याद करने में दिक्कत ना हो। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके अमसन के पहली यूनिट से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम आ चुके हैं अमसन की फर्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या क्या नहीं पढ़ के जाना है। इसमें आपको सबसे पहले हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया के बारे में पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पर बता दूँ, हाइपरट्रोपी का मतलब होता है जो सेल की साइज़ उसमें ग्रोथ होना है। इसके बाद जो नंबर ऑफ ग्रोथ होती है सेल में, इसे हम हाइपरप्लेजिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको वुंड हीलिंग प्रोसेस वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, तो इसके आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है वुंड हीलिंग को। इसके बाद अगली है आपकी इम्यूनिटी जो कि आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो इसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद आपकी है स्टेज ऑफ इलनेस की क्या क्या कौन सी स्टेज है। इसके बाद आपको इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद दूसरी यूनिट आ जाती है जो कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसमें आपका फिजिकल सेटअप ऑपरेशन थिएटर ये पढ़ के जाना है। और इसके 2 नंबर जो आपने टॉपिक बताया है जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन OT, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी बार मिलता है आपके 15 नंबर में। इसके बाद अगला है आपका मेंटेनेंस एंड थेराप्यूटिक जो टेम्परेचर है वो OT का क्या रहना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी पढ़ के जानी है। इसके बाद आपको लंबर पंचर का प्रोसीजर, सूचर्स, एनेस्थीसिया या इसके बाद आप पोजीशन भी पढ़ के जा सकते हो। ये तमाम प्रकार के टॉपिक है जो कि आपकी सेकंड यूनिट से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है शॉक। शॉक में भी आपको एक पर्टिकुलर शॉक देखकर आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक पूछ लिया, हाइपर वोलेमिक शॉक पूछ लिया या डिस्ट्रीब्यूटिंग शॉक पूछ लिया। ये तमाम प्रकार के जो 4-5 प्रकार के शॉक होते हैं उसको यहाँ पर पर्टिकुलर देख के पूछ सकते हैं और इससे ये पूरा बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको पेन मैनेजमेंट, पेन स्किल के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें आपको हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, कैल्सीमिया, हाइपर जो तमाम प्रकार की जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके जो इन ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कम मात्रा में हो जाती है वो पढ़ के जाना है। इसे एसिड बेस इम्बैलेंस और होता है जिसमें आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं, अब हम सिस्टम की तरफ बढ़ चुके हैं। सिस्टम में आपका जो पहला सिस्टम है जिसमें हम देखने वाले हैं CVS सिस्टम। CVS सिस्टम में आपको पढ़ के जाना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बाद एम्फाइमा इसमें डिफरेंस पढ़ के जाना है। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रोंकाइटिस, इसके बाद है ब्रोंकियोएक्टोसिस, इसके बाद है आपकी प्लूरल इफ्यूजन जो कि पिछली बार
क्वेश्चन आया था। इसके बाद आपके लंग्स एब्सेंस, इसके बाद आपका न्यूमोनिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। COPD ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अस्थमा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यूमोथोरेक्स आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपको कुछ नर्सिंग केयर भी पढ़ के जानी है, जिससे कि आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करते हो तो इससे क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग केयर है, वो आपको करनी चाहिए। मेडिकल वेंटिलेशन, और इसके बाद ट्रेक्योस्टोमी जो प्रोसीजर है उसकी क्या केयर करनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी अगला है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको क्या पढ़ के जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है लीवर सिरोसिस, इसके बाद गैस्ट्राइटिस, इसके बाद आपको पढ़ के जाना है पेरिटोनाइटिस, कोलोनोस्कोपी एंड कोलेलिथिस, इसके बाद हर्निया, और इसके बाद वो टॉपिक है वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, जिसमें पेनक्रियाटाइटिस जो कि आपकी पिछली बार पूछा गया था। इसके बाद आपके पढ़ के जाना है हेपेटाइटिस, और इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और इसके साथ एक ऐड कर दो आप GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। इसके बाद CVS में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, परंतु मैं आपको बता दूँ CVS में सबसे पहले आपको हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन दोनों आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखने को सीधे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको और क्या क्या पढ़ के जाना है, इसमें आपको कार्डियक टेम्पोनेट, एंजाइना पेक्टोरिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद MI, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद आपका जो साइनोटिक्स जो डिजीज़ होती है वो पढ़ के जाना है। इसके बाद हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक पढ़ के जाना है, और ये तमाम प्रकार की जो डिजीज़ है ये स्पाइस जो CVS से रिलेटेड है वो आपके अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपके जो ब्लड डिसऑर्डर है इसमें आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है उनको फॉलो करना चाहिए, और नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ में, तो वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपके एनीमिया के तमाम प्रकार के चाहे पढ़ के जाना है आपको। हेमोलाइटिक एनीमिया, चाहे वो इमरजेनिक एनीमिया हो, चाहे वो हेरिडिटी और नॉन हेरिडिटी हो, तमाम प्रकार के जितने भी टाइप है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पिछली बार भी 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इस बार रिपीट हो सकता है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है जो कजिंग सिंड्रोम, ड्वार्फिज्म सिंड्रोम, इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हाइपर पिट्यूटरी हार्मोन है और जो पिट्यूटरी के हार्मोन है जितने भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हार्मोन, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और इसके साथ आप डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो कि ADH हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपकी जो 9वीं यूनिट या 9वां सिस्टम मान सकते हो जो हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, इसमें आपको पढ़ के जाना है सोरियासिस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है इस बार एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सोरियासिस ये आपको देखने को मिल सकता है। और इस जो आपकी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है इसमें और आपको क्या पढ़ के जाना है, इसमें आपको डर्मेटाइटिस, इसके दोनों टाइप पढ़ना है आपको, कॉन्टैक्ट एट्रोपिक एंड इसके साथ आपका जो डर्मेटोज है, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस, ये तमाम प्रकार के टाइप होते हैं डर्मेटाइटिस के, तो अच्छी तरीके से इनको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी सिस्टम है वो है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिससे आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। इसमें आपको पढ़ के जाना है फ्रैक्चर पढ़ के जाना है सबसे पहले। इसके बाद जो कि फ्रैक्चर आपको पिछली बार 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिला था। इसके बाद आपको पोर्ट स्पाइन पढ़ के जाना है। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमालाइटिस एंड इसके साथ आपका पढ़ के जाना है एम्पुटेशन पढ़ के जाना है, अर्थराइटिस पढ़ के जाना है। और ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से कवर करके जानी है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से अपनी एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, इस प्रकार आपको याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस प्रकार डील करना चाहिए। कम्युनिकेबल जैसे कि हम बताने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ इसके बारे में, जैसे कि आपको सबसे पहले TB है उसकी डेफिनेशन लिख देनी, इसका फुल फॉर्म नाम लिख देना है। जो TB होता है ट्यूबरकुलोसिस, इसका नाम लिख देना है। इसके बाद आपका इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखना है। डेफिनेशन के बारे में लिखने के बाद आपको लिखना है कि ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ये लिखना है। इसके बाद आपको इसका पॉजिटिव एजेंट है ये इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपको जैसे कि
जो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनके साइन सिम्टम, कोज एंड इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, और इसी के साथ आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेडिकल मैनेजमेंट वो भी लगभग इनों में सेम होता है। तो आपको इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको पढ़ के जाना है, तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ की पर्टिकुलर की एक पॉजिटिव एजेंट के बारे में पढ़ के जाना है, और इसी के साथ इसकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है। अगर उनके टाइप हो, जैसे कि हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस के ABCDE जो भी जितने भी टाइप है वो आपको इस प्रकार अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।